क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 4 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ए बी सी आर पार्टनर्स sharing profits in 2:2:1 ratio. Admitted D for 1/8 share, which he acquired entirely from A. A, B और C 2:2:1 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। D को 1/8 भाग के लिए प्रवेश दिया गया, जिसे उसने पूरी तरह से A से प्राप्त किया था। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभ बंटवारे के अनुपात की गणना कीजिए। देखिए, नए साझेदार के शामिल होने से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों ए, बी और सी के बीच 2:2:1 के अनुपात में बांट दिया जाता था और फिर एक नए साझेदार को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के शामिल होने के बाद कुल लाभ में से लाभ का एक हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। लाभ का ये हिस्सा कुल लाभ का 8वां हिस्सा होता है। ये भी दिया गया है कि ये लाभ नए साझेदार डी को पूरी तरह से साझेदार ए से प्राप्त होता है। मैं दोहराता हूँ, डी का प्रॉफिट शेयर पूरी तरह से साझेदार ए से प्राप्त होता है। इस लाभ हिस्से में किसी अन्य साझेदार का योगदान नहीं होता है। साथ ही ये प्रॉफिट शेयर कुल लाभ का 8वां हिस्सा होता है। ये भी साझेदार ए द्वारा किया गया सैक्रिफाइस है। देखिए, ये वो केस नहीं है जहां पुराने साझेदार शेष लाभ को पुराने अनुपात 2:2:1 में बांट लेंगे। यहाँ केवल साझेदार ए का प्रॉफिट शेयर बदलेगा, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट शेयर को सैक्रिफाइस किया है। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयर इस प्रकार होगा। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, नए प्रॉफिट शेयर की गणना का सूत्र है ओल्ड शेयर वैल्यू माइनस सैक्रिफाइस। इस प्रकार साझेदार ए का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 2/5 माइनस डी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस जो 1/8 है। 40 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2 8 माइनस 1 5 होंगे। ये 16 - 5 होल अपॉन 40 के बराबर है। ये 11/40 के बराबर है। अब चूंकि बी ने अपने प्रॉफिट शेयर का सैक्रिफाइस नहीं किया है, इसलिए बी का नया प्रॉफिट शेयर नहीं बदलेगा और उसके पुराने प्रॉफिट शेयर के बराबर ही रहेगा, और यह है 2/5। चलिए इसे इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि डिनोमिनेटर 40 हो जाए। न्यूमरेटर को 8 से और डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये 16/40 के बराबर है। अब चूंकि सी ने भी अपने प्रॉफिट शेयर का सैक्रिफाइस नहीं किया है, इसलिए सी का नया प्रॉफिट शेयर नहीं बदलेगा और उसके पुराने प्रॉफिट शेयर के बराबर ही रहेगा, और यह है 1/5। चलिए इसे इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि डिनोमिनेटर 40 हो जाए। न्यूमरेटर को 8 से और डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये 8/40 के बराबर होगा। अब नए साझेदार डी का प्रॉफिट शेयर 1/8 है। चलिए इसे इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि डिनोमिनेटर 40 हो जाए। न्यूमरेटर को 5 से और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये 5/40 के बराबर होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चारों साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 11/40 16/40 8/40 5/40। चलो सभी डिनोमिनेटर्स में से 40 को कैंसिल करते हैं, तो हमें अंतिम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:16:8:5 मिलता है। तो अतः पूरा लाभ चारों साझेदारों के बीच 11:16:8:5 के अनुपात में बांटा जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।